LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की तारीफ कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना उद्धव गुट ने, ये बहुत बड़ी बात है, शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की तारीफ कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने बजट की भी तारीफ की है, देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ हो बजट में मिडिल क्लास की सुनवाई बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं और फिर भी लेकिन अगर एक विपक्षी पार्टी आपके बजट की तारीफ करी, दैट मींस आपने उनको मजबूर कर दिया अपनी तारीफ करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बार दीपक जी, फिर से दीपक जी, क्या ये बजट आने वाले समय में लोगों को, क्योंकि देखिए हम न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में बहुत सारे बहाने थे, आपको टैक्स बचाने के लिए इनका होम लोन लेकर आपको वहां पर कुछ मिलता था। क्या न्यू टैक्स रिजिम में सरकार ऑप्शंस ओपन कर रही है कि केवल आप जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है सेविंग्स के, वहां मत जाइए, आपको मार्केट में पैसा लगाना है, आपको लॉक इन नहीं रखना है, ये आप डिसाइड करो, हम फोर्स नहीं करेंगे आपको? देखिए, ये तो कन्वर्जन तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, जो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, आई थिंक कई लाख करोड़ रुपए बाजार में आ जाएगा, कंजम्पशन स्टोरी के रहते मार्केट में आ जाएगा, स्टॉक मार्केट और सिप के जरिए। कई लाख करोड़ की बातें कर रहा हूं, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन कई लाख करोड़ की मैं बातें कर रहा हूं। दूसरा, जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रही थी, उसको एक बहुत ज्यादा पुश मिलेगा, क्योंकि हर आदमी के पास जब पैसे की सरप्लस होएगा, अब 80। तो फिर इसका एक और काउंटर सवाल है, हर आदमी के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो क्या यह इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएगा? ग्रोथ बढ़ेगी। हाँ, नहीं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन, क्या महंगाई बढ़ जाएगी इससे? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं वो अपना Q3 का प्रॉफिट नहीं मेंटेन कर पा रही, तो वो रेट नहीं बढ़ाएंगे किसी चीज को, वो सेल पे फोकस करेंगे। ओके, तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ओके। अगर इस बजट की बात करें, और इस बजट के मैं थोड़ा सा एक इंटरनेशनल एंगल से आलोक जी आपसे पूछना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि चिप्स पे और अलग अलग चीज़ों पे मेक्सिको से या कनाडा से जो या चाइना से चीज़ें आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर 25% टैरिफ लगा दिया। दूसरी खबर रशिया टुडे की यह है कि यूरोपियन यूनियन पर भी वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। क्या भारत ने बहुत सारी चीज़ों को प्रीएम्प्ट किया है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं ब्रिक्स पे भी टैरिफ लगाऊंगा? देखिए, सीधी सी बात है कि एक होता है बॉम्ब टेरर और ये है टैरिफ टेरर। जो ट्रंप ने देखिए, टैरिफ नहीं, उनका नाम हो गया टैरिफ ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप बिल्कुल एक कारोबारी की तरह व्यवहार करेंगे आपके साथ कि 10 पैसे मैं दूंगा तो 12 पैसे तुम दो। पर इंडिया का जो साइज है, इंडिया कोई मैक्सिको या कनाडा नहीं है। इंडिया पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल और पॉपुलेशन के लेवल से वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। उतने हमारे कुंभ में पहुंच जाते हैं, उतने कुंभ में आबादी होती है, उतने हमारे यहाँ कुचल के मर जाते हैं जितनी उनकी पॉपुलेशन होती है। ये बड़ा क्रूर सा कमेंट है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश को मार्केट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि धमकियों के आगे जाकर, अब बाकी जो बात आपने कही कि ट्रंप आजकल एक और कहते हैं हमारे पास तो बहुत तेल है, बहुत कच्चा तेल है, तो इंडिया, मुझे ऐसा लगता है, और गडकरी जी अगर रह गए तब तक, गडकरी जी का जो है 2030 तक कार्बन फ्री कर देंगे, तो आप पे डिपेंडेंस जब कम हो जाएगी, धमकाने का लीवरेज आप पे बचेगा क्या? जो आज से कई साल पहले इजराइल ने सोचा था, जी शिमोन परेज ने सोचा था दावोस में कि हमारी डिपेंडेंसी अरब कंट्रीज पे हम कम कर देंगे अगर हम अपना ऑयल जो है उसको कंटेन कर लें। लेकिन बैक टू हमारे गेस्ट, आप एक क्विक रिएक्शन जिन दर्शकों ने ज्वाइन किया है, अभी करीब आपका इस वक्त करीब 1:15 बजने जा रहा है, एक क्विक टेक लेना चाहूंगा। आपने अभी ज्वाइन किया है, यहां पर ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं। सबसे पहले, इस बजट में क्या ऐसा हुआ जो आपको जरूर प्रभावित करेगा? जयंत जी, आपसे वेरी क्विक टेक यहां पर कैमरे पे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ है, एक कॉमन मैन जो 12 लाख रुपए तक इनकम करता है, 12 लाख नहीं बोलना चाहिए, सैलरी क्लास 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में मुझे बहुत अच्छा लगा निशान जी, और इसमें ये एग्री करेंगे मेरे ख्याल से सर कि आप विश्वास मान लीजिए, मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब मार्केट गिरता है, मुझे पैसे की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मेरी सारी एसआईपी नीचे के भाव में कट रही है। अरे, तो और अच्छी बात है, जब जरूरत होगी तो ऊपर के भाव में कटेगी। चलिए, पहला। दूसरा, बड़ा खतरनाक नहीं निशान जी, दूसरा इनको स्टॉक मार्केट में बड़ा इंटरेस्ट है निशान जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे आप ये मान के चलिए, अभी हम 5-7% है पॉपुलेशन के जो स्टॉक मार्केट में जुड़ा हुआ है, अगर यही डबल हो गया या ट्रिपल हो गया
आप अंदाजा नहीं लगा सकते मार्केट कहां जाएगा। सर ऑलरेडी और- दीपक जी क्या कह रहे हैं, 26,000 करोड़ की एसआईपी नहीं, का इन्फ्लोज है। दीपक जी, सर क्विक टेक दीपक सर, इस बजट में आपके लिए क्या है, ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि देखिए, फैंटास्टिक? मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्काई रॉकेट होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी के हाथ में लिक्विडिटी आती है तो वो दो चीज़ें करता है, या तो कुछ खरीद के खर्चा करता है। पर इंडिया में एक बहुत ख़ास आदत है इंडिया के लोगों की, और यही वजह है कि हम लोग कोविड जैसे पेंडेमिक के बाद भी खड़े हो गए कि हर आदमी यहाँ सेव करता है। यहाँ आदमी हैंड टू Correct. माउथ नहीं रहता, सेविंग इकोनॉमी। तो सेविंग हम लोग सब लोग करते हैं और हमें शुरू से सिखाया जाता है। तो जब 80,000 रुपया एक्स्ट्रा आएगा हर आदमी के हाथ में जो टैक्स नेट में है, मैं यही मानता हूँ मिनिमम इतना ही आएगा, तो वो इसका क्या करेगा, दो ही चीज़ें कर सकता है, या तो जाके बाजार में खर्चा कर देगा या अपनी सेविंग्स बढ़ा लेगा। अब सेविंग अगर उसने बैंक में बढ़ाई तो भी वो पैसा बाजार में यूज़ हो सकता है, और अगर उसने सिप डाली तो भी वो बाजार में आ गया। पॉइंट टेकन। तो ये सर योर टेक, आपके लिए इस बजट में क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा मध्यम वर्ग को, जैसा जैन साहब ने भी कहा कि 12,75,000 तो एक है ही है। जो स्लैब में भी जो 25% वाला पहले 20 लाख के बाद 30% था, अब वो 25% 24 लाख तक कर दिया, तो उसका भी बड़ा फायदा है। इसके साथ ही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का है, यूथ, उसको देखते हुए कई ऐसे स्टेप, चाहे वो एमएसएमई में स्टार्टअप की जो बात की गई है, और अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह का प्रोविजंस किए गए हैं, उससे जो भारत की इकोनॉमी थोड़ा सा जो इस बार डाउन आई थी जी, वो आगे बढ़ेगी। और ये इनकम टैक्स स्लैब इसलिए भी उसको वहाँ से भी कनेक्ट करना चाहिए कि अभी अभी सरकार ने 8th पे कमीशन भी अनाउंस किया। You're right, you're right. सर तो अब उसमें लेकिन भी सैलरी एक बार भी बढ़नी है। एक सवाल मुझे भेजा है किसी ने, प्रोफेसर चोपड़ा, आपने डेमोग्राफी की बात की, वित्त मंत्री ने कहा डेमोक्रेसी, डिमांड और डेमोग्राफी, ये विकसित भारत के 3 पिलर है जो हमें 2047 तक चाहिए। लेकिन मुझे एक कोई यहाँ पर हमारे जानने वाले, वो देख रहे हैं टीवी, पूछ रहे हैं, आप जयंत जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 12 लाख तक का जो टैक्स फ्री किया गया है केवल सैलरीड के लिए है, या सबको जिसकी भी इनकम 12 लाख तक? 12 लाख और सैलरीड, और उसमें क्या फर्क कोई आएगा? फर्क नहीं आएगा। 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, कंफर्म। और इस सैलरीड को 12,75,000 अब जो, हाँ ऑब्वियसली 75,000 का डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सैलरीड को मिलेगा, लेकिन 100% सबको नहीं मिलेगा। सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा मिलता है। हाँ। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी वालों को होता है 12,75,000 तक। हाँ, हम तो न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे। पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक बार जरा स्क्रीन को देख लीजिए, हम आपको टैक्स रेट्स बता रहे हैं, आपको क्या क्या फायदा हुआ यहां पर भी देखिए, स्लैब्स के साथ वहां पर भी देखिए, नीचे हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, और क्या सस्ता क्या महंगा ये आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि अभी इस वक्त बजट का रियल इंपैक्ट क्या है, और रियल इंपैक्ट में क्या क्या ओपिनियंस है, क्या क्या वो डिस्कशंस निकल के सामने आ रहे हैं। सर वेरी क्विक टेक हमारे दर्शकों के लिए इन फ्यू सेकंड्स, इस बजट में आपके लिए क्या था? सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे दिल को छूने वाला स्टेप है कि 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए मेडिकल उसमें लेके आने वाले, मतलब ये तबका वो जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सजेशन आपके चैनल ने दिया, वो मतलब आपका भी चैनल बधाई का पात्र है, और इसको एक्सेप्ट किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग हमसे रोज दिन में 3-4 बार इंटरेक्ट करने वाले लोग हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, बिल्कुल डिलीवरी सर। गर्ल्स। सर ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उनको देखने वाला नहीं, कंपनियां उनकी देखरेख नहीं करती, ये बहुत महत्वपूर्ण सरकार उनको बुलाती है तो वो लोग आते नहीं। तो अब कम से कम उनका एक तो सरकार सेटअप में आ ने 2-3 जाएगा। चीजें कही है सर। ई श्रम पोर्टल पर उनका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको इंश्योरेंस मिलेगा। तो एटलीस्ट उनको ये तो है कि उनको कोई देखने वाला है कि अगर कुछ होता है यहाँ पर। गौरव जो ये हाँ बिल्कुल, हमारे साथ शेयर मार्केट के एक और एक्सपर्ट आ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। पहले दीपक जी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं, अब यहां से कैटेगरी वाइज बता सकते हैं आज के बजट के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर आपको लगता है जिस पर सबसे ज्यादा बुलिश हो सकता है? ऑटोमोबाइल सबसे पहले, उसके बाद रियल एस्टेट, इंश्योरेंस यस, तीसरा जो मुझे लगता है ये कंज्यूमेबल्स जो हैं, क्या बोलते हैं इसे, वाइट गुड्स, वाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आप समझ रहे हैं ये सवाल पर्सनल है वैसे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमेबल्स, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही बढ़ेगी तो मार्केट में एक जो ग्रोथ रुकी हुई थी या हम नेगेटिव ग्रोथ पे थे, वो कहीं ना कहीं उसको वो दिया जाएगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सेल्स बढ़ जाएगी।